हेलो दोस्तों, डिक्टेशन स्टार्ट होगी 3 सेकंड बाद। स्टार्ट। नवजोत सिंह सिद्धू ने पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा देकर न केवल अपनी पार्टी को करारा झटका दिया, बल्कि अपने अस्थिर व्यवहार को भी फिर से उजागर किया। उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह के इस कथन को सही ही साबित किया कि वह एक अस्थिर स्वभाव वाले व्यक्ति हैं। सिद्धू ने यकायक इस्तीफा देकर पंजाब की अपनी उस नई सरकार के लिए भी संकट खड़ा करने का काम किया, जो उनकी ही मुहिम के कारण अस्तित्व में आई थी। अपने इस्तीफे से उन्होंने कांग्रेस नेतृत्व को भी असहज करने का काम किया है, जिसने उनकी जिद के आगे झुकते हुए उन्हें न केवल पंजाब कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया, बल्कि अमरिंदर सिंह को मुख्यमंत्री पद छोड़ने के लिए बाध्य किया। अपनी असहज स्थिति के लिए कांग्रेस नेतृत्व खुद ही जिम्मेदार है, जिसने अमरिंदर सिंह जैसे कद्दावर नेता की जगह भाजपा से कांग्रेस में आए सिद्धू को प्राथमिकता दी। यह समझना कठिन है कि कांग्रेस नेतृत्व और खासकर राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को सिद्धू में ऐसा क्या दिखा कि वे उनकी हर ख्वाहिश पूरी करते गए। क्या यह विचित्र नहीं कि राहुल गांधी एक ओर तो भाजपा संघ से न लड़ने वालों को पार्टी छोड़कर जाने की सलाह देते हैं और दूसरी ओर भाजपा से आए सिद्धू को पुरस्कृत करते हैं। नवजोत सिंह सिद्धू के साथ ही जिस तरह उनके करीबी माने जाने वाले लोग भी इस्तीफा देने में जुट गए हैं, उससे यही पता चलता है कि वह नए मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी के लिए जानबूझकर मुसीबत खड़ी कर रहे हैं। क्या कांग्रेस ने एक दलित सिख को इसीलिए मुख्यमंत्री बनाया था कि उसे 4 दिन भी अपने हिसाब से काम न करने दिया जाए। हालांकि सिद्धू ने अपने इस्तीफे की वजह नहीं स्पष्ट की, लेकिन यह मानने के अच्छे भले कारण है कि वह नई सरकार को अपने हिसाब से चलाना चाहते थे और मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी इसके लिए तैयार नहीं थे। लगता है कि इसके खफा होकर उन्होंने अपनी ही सरकार के खिलाफ विद्रोह कर दिया। उनका व्यवहार कांग्रेस नेतृत्व की जग हंसाई करने वाला है, लेकिन इसके लिए वह अपने अलावा और किसी को जिम्मेदार नहीं ठहरा सकता। वस्तुतः ऐसा तब होता है जब चाटुकारिता को जरूरत से ज़्यादा महत्व दिया जाता है। नवजोत सिंह सिद्धू के रवैये से ऐसा भी लगता है कि वह राज्य में नेतृत्व परिवर्तन के बाद खुद को सुपर मुख्यमंत्री समझ बैठे थे और यह मानकर चल रहे थे कि अब सब कुछ उनके मन मुताबिक होगा। पता नहीं सिद्धू के इस्तीफे से उपजा संकट कैसे हल होगा, लेकिन इसमें दो राय नहीं कि उन्होंने कांग्रेस को शर्मसार करने का काम किया है। संजय गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान, लखनऊ के निदेशक प्रो
R.K. धीमन ने कानपुर के एक कार्यक्रम में जब दावे से कहा कि कोरोना की तीसरी लहर टल गई है तो इसका मुख्य आधार वैक्सीनेशन की रफ्तार है। स्टॉप। उनका कहना था कि लोगों में कोरोना वायरस के खिलाफ प्रतिरोधक क्षमता विकसित हो गई है और ऐसा वैक्सीन लगाने से ही हुआ है। स्टॉप। उत्तर प्रदेश ने 10 करोड़ टीकाकरण के शिखर को तो पार किया ही है, अन्य राज्यों को यह संदेश भी दिया है कि कोरोना जैसी महामारी से मुकाबले के लिए यहाँ के लोग अधिक गंभीर हैं और इसीलिए पूरे देश में सर्वाधिक टीके यहाँ लगे हैं। स्टॉप। वस्तुतः सरकारी और सामाजिक संगठनों के प्रयास से लोग जागरूक हुए हैं और अब यह समझने लगे हैं कि संक्रमण से मुकाबले का एकमात्र अस्त्र यही है। स्टॉप। सबसे बड़ी बात यह है कि अब गांवों में टीके के प्रति विश्वास का भाव खत्म हुआ है और बड़ी संख्या में लोग केंद्रों पर पहुंच रहे हैं। स्टॉप। सरकार की इसके लिए सराहना की जा सकती है कि कहीं भी टीके की कमी नहीं दिखाई दी। स्टॉप। प्रदेश में 15.4 करोड़ लोगों को टीका लगाया जाना है। स्टॉप। सबको 2 डोज के हिसाब से लगभग 30 करोड़ टीके लगाए जाएंगे। स्टॉप। पहली डोज की रफ्तार तो ठीक है, लेकिन दूसरी डोज के लिए अभी एक बार फिर कमर कसनी होगी। स्टॉप। अभी सिर्फ 1 करोड़ 95 लाख लोगों को ही दूसरी डोज लगी है। स्टॉप। इसके अलावा महिलाओं पर भी ध्यान केंद्रित किया जाना जरूरी है। स्टॉप। पुरुषों की तुलना में उनकी संख्या कम है। स्टॉप। इसका एक प्रमुख कारण तो यही है कि महिलाएं परिवार को तो प्रमुखता देती है, लेकिन खुद के लिए गंभीर नहीं होती। स्टॉप। ऐसे में परिवार के लोगों की यह जिम्मेदारी है कि उन्हें केंद्रों तक ले जाएं। स्टॉप। सरकार ने सिस्टम खड़ा कर दिया है, लेकिन अब लोगों को अपने दायित्वों को समझकर आगे आना होगा। स्टॉप। दूसरों को भी टीका लगाने के लिए प्रेरित करते रहें। स्टॉप। साथ ही इस बात का ध्यान रखें कि कोरोना का खतरा अभी टला नहीं है। स्टॉप। इसलिए प्रोटोकॉल के प्रति लापरवाही न हो। स्टॉप। थैंक्स।